नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का टॉपिक है बिगेस्ट मोटिवेशनल ऑफ द अर्थ। इससे आगे का कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता और वो मोटिवेटेड इंसान प्रत्येक घर में मौजूद है। हमारी माँ, हमारी माँ जो हमें जन्म देती है, उस जन्म देने की प्रोसेस जो है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है दोस्तों। कभी समय निकाल कर आप अपनी माँ को पूछना कि माँ, मुझे जन्म देते वक्त तुम्हें कौन कौन सी तकलीफ हुई है। जो लेडी खुद अभी एक माँ है, उसको तो मेरी बात बहुत ही गहराई से उसको पता चलेगी। देखिए दोस्तों, माँ एक होती है जो 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को पालती है। फिर जब उसका जन्म करवाती है, वो डिलीवरी का जो पेन होता है वो असहनीय होता है। किसी नॉर्मल इंसान की इतनी ताकत है ही नहीं कि इतना दर्द झेल पाए। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को। साइंस ने यह प्रूव किया कि 45 डेल तक 45 डेल तक दर्द इंसान सहन कर सकता है, उसके बाद वो मर जाता है। लेकिन आज तक साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है तब वो 57 डेल दर्द सहन करती है। 57 डेल मानी कि 45 से 12 डेल ज़्यादा। 57 डेल मानी 20 हड्डियों का फ्रैक्चर एक साथ होना। जो हमारी हड्डी टूटती है, जब फ्रैक्चर होता है, तो एक ही फ्रैक्चर में हमको कितना दर्द होता है दोस्तों, वो आप मालूम कर सकते हैं। कई लोगों को ये अनुभव भी हुआ होगा। लेकिन जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तब वो 20 हड्डियों का एक साथ जब फ्रैक्चर होता है, उतना दर्द सहन करती है। उसके बाद एक बच्चे को जन्म मिलता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। इतना दर्द झेलने के बाद हमको ये मानव शरीर मिला है दोस्तों। तो इसको संभालना हमारी सर्वप्रथम हमारी नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों। इस जिम्मेदारी को समझते हुए कुदरत हेल्थ केयर सेंटर सब लोगों को बोलता है, कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। क्योंकि इस जान के अस्तित्व के लिए हमारी माँ ने 57 डेल दर्द सहन किया है। मानी कि 20 हड्डियों एक साथ फ्रैक्चर होती है, 20 हड्डियां एक साथ टूटती है, तब जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो मैं महसूस अभी भी आपको बोलते बोलते भी मैं वो महसूस कर पा रहा हूं दोस्तों। उस माँ को सलाम है दोस्तों। कैसी है वो माँ जो हमारे अस्तित्व के लिए इतना दर्द झेल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। और हमने इस शरीर के साथ क्या किया दोस्तों। अगर हमारी गर्लफ्रेंड या हमारी फियांसी या हमारा बॉयफ्रेंड कोई गिफ्ट देता है तो हम उसको कितना संभाल कर रखते हैं दोस्तों। तो ये मानव शरीर भी हमारी माँ का हमको दिया हुआ एक गिफ्ट है, जो 9 महीने अपनी कोख में पाल कर, वो जो 9 महीने की जो जर्नी है उसको कितना दर्द होता है दोस्तों। कभी एकदम इत्मीनान से, शांति से अपनी माँ के पास जाकर बैठिए और उसको पूछिए कि हे माँ, तुझे कौन कौन सी तकलीफ हुई, थोड़ा तो हमें बता दे। अगर वो थोड़ा कुछ बता देगी तब आपको ये एहसास होगा कि साला इतना दर्द झेला है मेरी माँ ने मेरे अस्तित्व के लिए, और इस शरीर को मैंने बीमार कैसे पड़ने दिया। दोस्तों, यही काम कुदरत हेल्थ केयर सेंटर करता है, वो भी बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के। कई लोगों को ताज्जुब होता है, बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के सारे रोग मिट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिट सकते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व कुदरत की प्रोसेस की वजह से है। आपका अस्तित्व कोई केमिकल्स या कोई ड्रग्स का लोचा नहीं है दोस्तों। जब हम बीमार पड़ते हैं तब अंधाधुंध एक तरफ दौड़ लगाते हैं कि भाई इसमें से बाहर निकल जाए। लेकिन दोस्तों, उसमें से बाहर निकलने की वजह तो दूर रही, उसमें से और गिरते जा रहे हैं, अंदर ही दलदल में फंसते जा रहे हैं। एक रोग
ख़त्म नहीं होता, दूसरा चालू हो जाता है। यानी एक एग्जांपल दे दूँ तो डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हुआ, बीपी आ गया, बीपी ख़त्म नहीं हुआ, डाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया, डाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ, माइग्रेन आ गया। लेकिन मैं ऐसे ऐसे तरह के, ये हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेस है उस माँ को सैल्यूट करने के लिए है दोस्तों, क्योंकि वो माँ 9 महीने जो बच्चे को पेट में पालती है दोस्तों, उसके बाद उसकी छाती का दूध पिलाती है दोस्तों, तकरीबन 1 से 2 साल तक। और मज़े की बात है दोस्तों कि माँ का दूध अमृत कहा गया है। हर वो बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी के लिए माँ का दूध अमृत कहा गया है। वो अमृत आपको उसने दिया है, आपने अपने आप को बीमार होने कैसे दिया दोस्तों? ये समझने जैसी बात है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ 15 साल से दोस्तों मेरा मेडिकल बिल 0 भी है, मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ा। हमारे इस कोर्स में सब कुछ आपको डिटेल में जाकर सिखाया जाएगा। ये कोर्स ऑनलाइन ही होगा, सारे वीडियोस आपको भेजे जाएंगे, जिससे आप मात्र 15 दिन में खुद के डॉक्टर बन सकते हैं और उस माँ के दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि देख तेरा बेटा, तेरी बेटी बहुत ही हेल्दी है, स्वस्थ है। मैं फिजिकली भी हेल्दी हूँ, मेंटली भी हेल्दी हूँ, इमोशनली भी हेल्दी हूँ और साइकोलॉजिकल भी हेल्दी हूँ। ये 4 तरह की हेल्थ होती है दोस्तों, और चारों की 4 हेल्थ में हमें मजबूत होना है। तभी जाकर हम अपनी माँ को बोल सकते हैं कि माँ, तेरी दी हुई गिफ्ट को हमने बाखूबी संभाला है और हर बार उसको संभालेंगे जब तक कुदरत का बुलावा ना आ जाए। मरना तो दोस्तों हर हाल में सब लोगों को है, मेरे को भी मरना पड़ेगा एक दिन, लेकिन बीमारी से नहीं, वो हमारे हाथ में है। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? उस माँ को, जिस माँ ने इतना 20 हड्डियाँ फ्रैक्चर होने के बाद जो दर्द होता है, उतना दर्द झेलकर हमको जन्म दिया, और हमने क्या किया इस शरीर के साथ दोस्तों। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातें उस वीडियो में कही जाएगी कि आप खुद ही अपने डॉक्टर बन जाए। हर माता पिता को यह कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचता। कोई प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों? कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और माँ, मैं इसलिए कहता हूं कि बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ द अर्थ इज माँ। माँ इसलिए है कि 9 महीने के दौरान उसको बहुत सारी तकलीफें झेलना पड़ती है, लेकिन फिर भी उसका लक्ष्य वो कभी नहीं भूलती कि इस बच्चे को मुझे जन्म देना है। कई बार कई माँओं को मैंने देखा है कॉम्प्रोमाइज़ तक कर लेती है कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाहर का खाना डॉक्टर ने मना किया है तो मैं बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे पर उसका बुरा असर पड़ेगा। फिर जब जाकर वो इतना पेन झेलने के बाद अपनी छाती का दूध पिलाती है, तब बेटे को सहलाती है। उसकी भूख के लिए कई रात जगी है माँ, गीले में खुद सोई है, आपको सूखे में सुलाया है ताकि आप बीमार ना पड़े। कितना केयर किया जब तक आप 2 साल के नहीं हुए, जब तक आप 5 साल के नहीं। हर स्टेज में उसका केयरिंग आपके लिए अलग अलग हो जाता है दोस्तों। और जब तक आप उसके निगरानी में होते हैं तब तक तो आपको वो बीमार नहीं पड़ने देती, लेकिन जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अभी मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, तब जाकर ये सारी तकलीफें चालू होती है दोस्तों। वरना एक छोटी बात का भी ध्यान रखती है, क्योंकि हर बार उसका लक्ष्य यही होता है, हेल्दी बेबी, हेल्दी बॉय या हेल्दी गर्ल, जो भी कुदरत की मर्जी से दिया है उसको बेटा हुआ या बेटी हुई, लेकिन हर बार वो इतना कुछ झेलती है जो लिमिटलेस है दोस्तों। और इसीलिए जब भी हमें भी कोई लक्ष्य अगर हम रखें, चाहे वो कमाने का लक्ष्य हो, चाहे हेल्थ सुधारने का लक्ष्य हो, चाहे समाज में अपनी एक नाम बनाने का लक्ष्य हो, तो उस लक्ष्य को हर हाल में उसको हासिल करना है, क्योंकि वो सीखना है हमें हमारी माँ से। कहाँ ढूंढते फिरते हो बाहर कि मुझे कोई आकर मोटिवेट कर दे, मुझे कोई आकर सपोर्ट कर दे? सबसे बढ़िया सपोर्ट, सबसे बढ़िया मोटिवेशन, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा मोटिवेशन, यहाँ तक कि भगवान को भी पृथ्वी पर आने के लिए माँ की ज़रूरत होती, वो भी सीखते हैं अपनी माँ से। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो अपनी माँ को आज दिल से धन्यवाद बोलना, अपने दिल से धन्यवाद बोलना कि हे माँ,
आज मैं तेरा ऋणी हूँ कि इतना शरीर, मानव शरीर तेरी वजह से मुझे मिला और मैं बीमार पड़ा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें और प्योरली साइंटिफिक बातें, प्योरली सब कुछ साइंस के साथ, ऐसी कोई बातें नहीं है उसमें, आगे पीछे की कोई बात नहीं है, प्योरली साइंस की बातें इस कोर्स में आपको मिलेगा दोस्तों। तो मेरा गुजारिश है आप इस कोर्स को कीजिए ताकि आप फिजिकली हेल्दी हो जाए, मेंटली हेल्दी हो जाए, इमोशनली हेल्दी हो जाए, साइकोलॉजिकली हेल्दी हो जाए। ये जो चारों चार हेल्थ आपकी मजबूत हो जाए तो आपकी माँ बहुत ही खुश हो जाएगी दोस्तों, आपके पिता बहुत ही खुश हो जाएगा। इन शॉर्ट आपके परिवार में वो खुशियाँ जो चली गई वो वापस आ जाएगी और वो सब कुछ आपकी बजट में ही हो जाएगा दोस्तों। फिर एक बात बोलता हूँ दोस्तों, माँ इज बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ द वर्ल्ड। माँ इज बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ द वर्ल्ड। उस माँ को सैल्यूट है दोस्तों, क्योंकि 20 हड्डियों का फ्रैक्चर एक साथ जो होता है, उतना दर्द झेलने के बाद भी आपको जन्म दिया है और हर हाल में अपना लक्ष्य अपने दिमाग में रखती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, कई लोग वाइन बहुत ले लेते हैं, ओवर वाइन लेते हैं, जिससे उसका किडनी और लीवर तक फेल हो जाता है दोस्तों, कैंसर भी हो जाता है। कई लोग गुटखा, तंबाकू, गलत आदतें पाड़ देते हैं। तो इस मानव शरीर को, उस माँ को कितना दुख होता होगा दोस्तों। हमें उसमें से निकालना है ताकि आपकी कमाई हुई सारी इनकम आप अपने परिवार के लिए कमाएं, ना कि डॉक्टर के लिए। मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, फिर भी ये बता रहा हूँ आपको कि आप अपनी कमाई अपने पास रखें, अपने लिए खर्च करें, घूमे फिरे जाए, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ दवाइयों में ही खर्च करना है। इसीलिए ये कोर्स करना है ताकि आपकी जिम्मेदारी आप समझ पाए और हेल्दी और हैप्पी, एनर्जेट, सब कुछ तरफ के, सब कुछ चारों हेल्थ आपकी मजबूत हो जाए। अंत में दोस्तों, आपकी जनेता यानी कि आपकी माता को मेरा दिल से वंदन, धन्यवाद है उस माँ को जिसने आपको जन्म दिया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब दोस्तों आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी वही होती है। आप तो दुखी होते ही होते हो, लेकिन वो भी होती है दुखी। सैल्यूट है आपकी माँ को। अगर दोस्तों आपको मेरी बात आपके दिल को छू गई है तो ये आपके नियर डियर जितने भी लोग हैं उसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपकी हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाती चली जाएगी, जिससे आपकी माँ को बहुत ही सुकून मिलेगा दोस्तों, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, आपका पूरा परिवार सुकून से जी सकता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। बार बार बोलता हूँ आपकी माँ को वंदन, क्योंकि मैं तो हर रोज़ सुबह उठते ही जब मैं मेरे देवस्थान पर जाता हूँ तब वहाँ पर जाकर धन्यवाद करता हूँ कि हे कुदरत, मेरी माँ को, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया वो सार्थक हो जाए, मैं किसी के काम आ सकूँ। यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।